स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1, विद्युत रसायन 1। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स रिड्यूसिंग द आयनिक कंडक्टेंस, आयनों की चालकता को कम करने वाले कारक। इससे पहले हम गत पीरियड में रिलेटेड है इसी से जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। YouTube पे लेक्चर्स उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो। डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर समीकरण। फिर हमने पढ़ा था डिबाय-हक्केल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद हमने देखा था, समझा था डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयनों की चालकता को कम करने वाले कारक। मुख्यतः दो ही कारक हैं जो कि आयंस की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है असिमेट्रिक इफेक्ट, असीमित प्रभाव। किसी एक संयोजी विद्युत अपघट्य के वियोजन में असिमेट्रिक प्रभाव के कारण पदार्थ की मोलर चालकता के मान बी इंफिनिटी, लैम्डा इंफिनिटी, सी हाफ प्रकार के व्यंजक में जितनी कमी होगी, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में जितनी कमी होगी, जहां अब यहां पे बी क्या है, बी है एक कांस्टेंट जिसका मान है 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन एप्सिलॉन आर टी, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 3/2। यहां पे एप्सिलॉन आर क्या है, यहां पे विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है। ये एक पहला प्रभाव है जो कि इसके विलयन की आयनों की चालकता को कम करने में कारक है। दूसरा इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आयनों की चालकता में बाधा पहुंचाने वाला दूसरा कारक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव है। इस प्रभाव में आयन तथा आयनिक परिमंडल यानी आयंस और आयनिक एटमॉस्फेयर विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बता रहे क्या चीज है, वो क्या बताता है, आयंस वो आयनिक एटमॉस्फेयर, आयन तथा आयनिक परिमंडल विपरीत दिशा में गति करते हैं और वे अपने साथ साथ योजित विलायक अणुओं को भी खींचते हैं। यानी अपोजिट डायरेक्शन में तो गति करेंगे ही करेंगे, साथ में वो अपने योजित विलायकों को भी खींचते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है, फलतः आयनों एवं आयनिक वायुमंडल दोनों को ही धारा के विपरीत दिशा में तैरकर आगे बढ़ना होता है। यानी इनके दोनों के अपोजिटली डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण क्या होता है, आयंस में आयनिक एटमॉस्फेयर दोनों को ही धारा के विपरीत दिशा में तैरकर आगे बढ़ना होता है। अब स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के वेग में बाधक होंगे। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्वाइट नेचुरल है, स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के वेग में बाधक बनेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार की रुकावट या बाधा
शयन या गाढ़े विजन, गाढ़े द्रव्य यानी विजन में कम होती है, क्योंकि जो गाढ़े द्रव हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड्स हैं, में आयन तथा आयनिक परिमंडल दोनों की मंद गति से गमन करते हैं। यदि जितने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होंगे उसमें ये क्या बाधा कब होती है, क्यों? क्योंकि आयन तथा आयनिक परिमंडल, आयन तथा आयनिक एटमॉस्फेयर दोनों ही मंद गति से गमन करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, स्पेस कम अवेलेबल होती है, इसलिए उनकी गति कम रहती है पहले से ही। एक एक संयोजी वैध अपघट्य विद्युत इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण आयन की गति में उत्पन्न रुकावट को रेट एक्सप्रेशन ए सी हाफ के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। यहां पर ए क्या है? ए की वैल्यू है 8.249 इंटू 10⁻⁴ अपॉन ब्रैकेट r t नीटा। यहां पे ये क्या है? ईटा को बना है विलायक का, सॉल्वेंट का शयनता गुणांक, इसको बता है विलायक का गुणांक, कांस्टेंट बताया इसको है। किसी एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य को मोलर चालकता के मान में यदि असिमेट्रिक प्रभाव का भी समावेश कर दिया जाए तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। ये इक्वेशन हमें मिलेगी यदि इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता के मान में हम असिमेट्रिक इफेक्ट को भी ऐड ऑन कर लें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके जो कोर्स में इसका डेरिवेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, अपने सेकेंड ईयर के कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, तो खाली हमें इस इक्वेशन को याद करना है और इस समीकरण को औलसागर इक्वेशन कहते हैं। यानी इसका डेरिवेशन ही, इस निष्कर्ष कैसे पहुंचा, इसका रिजल्ट कैसे पहुंचा यहां तक, ये अपने कोर्स में नहीं है, तो खाली अपन को ये इक्वेशन याद करनी है। इसको कहेंगे अपन औलसागर इक्वेशन, और इससे संक्षिप्त रूप में हम निम्न प्रकार से भी इसे निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? लैम्डा बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ब्रैकेट a प्लस b लैम्डा इन्फिनिटी ब्रैकेट बंद अंडर रूट c। अब क्या करा हमने? इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। रीऑर्गेनाइज कैसे करा? लाइक टर्म्स को एक तरफ ले गए अपन, लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा बराबर ब्रैकेट a प्लस b लैम्डा इन्फिनिटी ब्रैकेट ये इन्फिनिटी ब्रैकेट बंद अंडर रूट c। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको कहा जाता है औलसागर इक्वेशन। आपके कोर्स में खाली औलसागर इक्वेशन तक ही है, इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो खाली अपन को यही याद रखना है कि इक्वेशन यहां तक कैसे पहुंची। ये आपकी हो गई फैक्टर्स रिड्यूसिंग द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन की चालकता को कम करने वाले कारक। ये दो फैक्टर्स हैं
असिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इन दो कारणों के कारण आयनिक चालकता कम होती है।